फ्रेंड्स, आई एम दीपक। वेलकम टू दीपक स्टडी। दोस्तों, आज हम NCERT क्लास 9th के मैथ के चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के 1वां सवाल को हल करेंगे। दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमारा प्रश्नावली बहुपद 2.1 का पहला सवाल क्या है, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चौर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि दोस्तों, हमको इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से जो बहुपद है जो एक चर में है और बहुपद है, बहुपद नहीं है कि है, यह भी जांच करना है, और कौन कौन एक चर में है, इस चीज़ को समझना है। तो चलिए इस प्रश्न को समझने से पहले हम कुछ बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लें, ताकि हमको इस प्रश्न को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो चलिए हम जानते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि चर किसको कहते हैं। चर ABCD के कोई भी अक्षर चर होता है, जैसे X, Y, Z, A, B, C, कोई भी अक्षर चर होता है। यह होता है। अचर होता है, अचर यानी कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या लिखते हैं, 10, 100, 200, 111, 100, कुछ भी संख्या लिखते हैं, वो अचर कहलाता है। यानी कि ABCD कोई भी अक्षर चर कहलाता है, संख्या जो भी लिखते हुआ अचर कहलाता है। और बहुपद चर और अचर से मिलकर बनता भी है। अब हम यह समझ गए, चर अचर समझ गए, क्योंकि चर अचर की सिम बात हुआ है। दूसरा हम समझेंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि बहुपद के लिए आवश्यक है कि उसका घात एक पूर्ण संख्या में हो, यानी कि पूर्ण संख्या उसका घात होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... यानी कि जो बहुपद का घात है वह 0 से कम नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए उसका घात। चलिए हम देखते हैं कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे x² + x + 5, इससे हम देख रहे हैं कि चर का जो घात है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 0 है। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x⁻0। पुनः इसको बाद में हम गुना करते हैं, x² x + 5 इंटू इसका वैल्यू 1 होता है, तो यह फिर पुनः यह गुना करके 1 आ जाता है। तो इस तरह से यह बहुपद है, क्योंकि यह इसका घात है 0 से बड़ा है या 0 है, यानी कि इसका घात पूर्ण संख्या में है। अब हम एक अलग कॉन्सेप्ट देते हैं कि क्या क्या चीज़ रहेगा घात में तो वो बहुपद नहीं होगा। चलिए हम बता रहे हैं, यदि किसी भी चर पर घात यदि माइनस में रहे, यानी कि माइनस कोई भी संख्या हो, -1, 2, 3 इत्यादि, कोई भी संख्या माइनस में होगा घात, तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्ण संख्या नहीं होता है। दूसरा होता है कि घात यदि बट्टा में रहे, जैसे कि 1/2, 3/2, 4/5, यदि घात बट्टा में रहे तो यह भी पूर्ण संख्या नहीं, तो भी बहुपद नहीं होगा। अगला होता है कि यदि चर पर रूट हो, जैसे t यहाँ रूट में हो या x रूट में हो, तो रूट में होने के मतलब यह होता है कि जो घात होता है वह बट्टा में ही होता है। ये हो। अगला हमारा तीसरा टॉपिक है इस पर, कि यदि घात बट्टा में हो, जैसे 2/y, यदि चर बट्टा में हो तो यह भी बहुपद नहीं होगा। किसी भी संख्या के नीचे हो चर, जैसे 5/x, 6/m, किसी भी संख्या के बट्टे में हो तो भी वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 कंडीशन यदि हम जान लेते हैं तो बहुपद को पहचान सकते हैं। पहला जानेंगे कि कोई भी चर यानी कि x, y, z पर माइनस में पावर होगा तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा यह जानते हैं कि उस पर पावर यदि बट्टा में हो, इस भिन्नों के रूप में, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा हम यह जाने हैं कि चर यदि रूट में हो, जैसे रूट है t रूट x है, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। अगला है यदि किसी अचर के नीचे चर हो, यानी किसी संख्या के नीचे x, y, z हो, तो भी वह बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 4 कंडीशन जान लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे पहचानेंगे से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा 1वां सवाल है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा 1वां सवाल है 4x² - 3x + 7। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही चर जो कि x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो यह एक चर में है। अब देखते हैं कि यह बहुपद है कि नहीं। इस पर पावर हम देख रहे हैं तो 2 है, यहाँ पर 1 है,
तो ये एक पूर्ण संख्या है। इस पर से पावर इस समय से कोई नहीं, माइनस में पावर इसमें है नहीं, बट्टा में है नहीं, रूट में है और न किसी संख्या के बट्टा में है xy, इसलिए यह बहुपद होगा क्योंकि यह पूर्ण संख्या में है। तो यह एक चर में बहुपद है। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुपद है, जैसे y² है प्लस √2 है। ऐसा मत बोलिए कि यहाँ √2 है तो बहुपद नहीं हुआ। कोई भी संख्या रूट में रह सकता है, लेकिन जो xy या चर है वह रूट में नहीं रह सकता है। वह रूट में रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा, लेकिन यह संख्या रूट में है तो यह बहुपद होगा, इसलिए यह भी एक ही चर में बहुपद है। तीसरा सवाल जो कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक संख्या भी रूट में है और एक चर t जो कि रूट में है। यहाँ पर हमने बताया था कि कोई भी चर रूट में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। चौथा प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ y है प्लस 2/y है। तो मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी संख्या के बट्टे में यदि कोई चर रहे xyz तो वह बहुपद नहीं होगा, जो कि बात मैंने यहाँ समझाया है। किसी भी संख्या के बट्टे में रहे xyz कोई भी चर रहे तो बहुपद नहीं होगा। अगला हम देख रहे हैं जो पांचवा सवाल हमारा है, x, y और t ये सभी पर पावर एक पूर्ण संख्या में है, यानी कि 0 या 0 से अधिक है, तो यह बहुपद होगा। कैसे होगा? क्योंकि यह पूर्ण संख्या में है, इसका इस समय से कोई भी कंडीशन इस पर फॉलो नहीं होता, इस कारण यह बहुपद है। और यह हम देखेंगे इसमें अलग अलग चर है, x है, y है और t है। तो इस तरह से यह तीन चरों में बहुपद है। तो चलिए हम एक एक करके अब लिख देते हैं कि कौन क्या है। इसको मिटा दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से हम लिख सकते हैं कि एक और दूसरा है, जो एक प्रश्न और दो, जो कि एक ही चर यह y में है और x में है। एक और दो एक ही चर में बहुपद है, एक ही चर में बहुपद है। और देख रहे हैं इसमें तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है। तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है। स्पष्ट रूप से दोस्तों यहाँ कह रहा है कि कारण के साथ उत्तर दीजिए, इसलिए मैंने कारण के साथ उत्तर दिया कि तीसरा चौथा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है। यदि पूर्ण संख्या होता तो ये बहुपद होता। अगला है पांचवा। तो पांचवा कारण लिख सकते हैं कि यह तीन चरों में बहुपद है। कितने चर में? तीन चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ एक चर है x, दूसरा है y और तीसरा है t, और तीनों पर पूर्ण संख्या है, घात है जो पूर्ण संख्या में है, इसलिए यह तीन चरों में बहुपद है। तो इस तरह से यह दोस्तों इस प्रश्न को हमने सोल्व कर दिया।